लेके आई हूँ उनके लिए जो निफ्टी लवर्स है और जिनको इंटरेस्ट है ये जानने में नेक्स्ट वीक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट वीक में निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, फिर आने वाले वीक में निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, कौन से वो इवेंट्स है जिसकी वजह से निफ्टी पे असर पड़ेगा, और ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको भी हम देखेंगे, और फाइनली हम बात करेंगे स्मार्ट मनी क्या कर रही है। बने रहिए, जुड़े रहिए एंड तक। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है, मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट करते रहिएगा जहाँ पे भी आपको लगे। लास्ट वीक की निफ्टी की मूवमेंट की अगर हम बात करें तो निफ्टी 400-500 पॉइंट्स के रेंज में ही चली है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखोगे तो निफ्टी कंसोलिडेटेड रेंज में ही चली थी। एक दिन अपसाइड पे मूव आया था, थोड़ा सा मेजर, और लग रहा था अब यहाँ से अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे बाद हमें तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। अब देखो, होता ये है जैसे ही हमें एक सिग्नल मिलता है, ऑब्वियसली सब सिग्नल अपना मेंटेन करके रखते हैं, इंडिकेटर्स मेंटेन करके रखते हैं, और लोग जो है लॉन्ग चले जाते हैं, और स्पेशली स्टॉक्स में भी लोग लॉन्ग चले जाते हैं। कोई ट्रेडिंग करता है, कोई पोजीशंस होल्ड करते हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग का जो ब्रोकर्स देते हैं फैसिलिटी, वो यूज़ करके लोग अपने पोजीशंस बनाते हैं। अब होता ये है, अगर मार्केट रिवर्स चला जाता है तो उस केस में बहुत आपको इफ़ेक्ट हो जाता है आपके मार्जिन ट्रेडिंग पे। तो उसके लिए एक शेयर बोलूँगी, इतना भी लॉन्ग मत जाओ, इतना भी लॉन्ग मत जाओ कि कैपिटल शॉर्ट पड़ जाए, इतना भी लॉन्ग मत जाओ कि कैपिटल शॉर्ट पड़ जाए, इतने क्वांटिटी में मत खरीदो कि मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाए। तो ऐसे होता ये है कि अगर आपने कुछ मेजर क्वांटिटी में ख़रीदा है और आपका कैपिटल, ऑब्वियसली आप प्लेज करते हो जो भी स्टॉक्स है, अगर मार्केट रिवर्स चला जाता है, प्रॉफिट में हो आप तब तक ठीक है, लेकिन जैसे मार्केट रिवर्स में चला जाता है तो उस वक्त होता ये है कि आपकी कैपिटल शॉर्ट पड़ने लग जाती है। तो या तो आपको कैपिटल वापस से डालना पड़ता है, या तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है कि ब्रोकर आपके जो भी पोजीशन है उसको सोल्ड आउट कर दे, और फिर आपके रिक्वायरमेंट वो जो मीट हो जाए, आप नेगेटिव में ना चले जाए। तो इसके लिए आपको वो रिस्क मैनेज करके ही अकॉर्डिंगली आपको अपना डिसीजन लेना है और आपके पोजीशंस बनाने रहते हैं। अभी थर्सडे का FII DI का डेटा हम देखें तो थर्सडे के दिन DIIs ने लगभग 3000 करोड़ के अराउंड जो है ख़रीदा है, नेट बायर है वो, और वही जो FIIs है उन्होंने लगभग 7000 करोड़ के अराउंड बेचा है, वो नेट सेलर है। तो उनका आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव में चल रहा है पोजीशंस। तो ये तो हो गया लास्ट वीक के बारे में। अब आने वाले वीक में कैसे क्या रहेगा देखते हैं। सो फाइनली लास्ट वीक आते आते निफ्टी 24,000 के अराउंड आके क्लोज हुई है। वोलेटिलिटी भी हमें काफ़ी देखने को मिली थी लास्ट वीक, स्पेशली जिस दिन अपसाइड पे, और उसके नेक्स्ट डे वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई थी। तो अभी भी जो है निफ्टी रेंज बाउंड चल रही है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोल सकते और वीक भी नहीं हुई है अभी तक। तो निफ्टी रेंज बाउंड है, और ये हो रहा है निफ्टी एक इवेंट का वेट कर रही है, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है उनका। तो निफ्टी का रेंज हम बोल सकते हैं 23,800 to 24,500 का रेंज निफ्टी का बना हुआ है। जब तक ईदर साइड 24,500 हायर साइड पे ब्रेक नहीं करती और लोअर साइड पे 23,800 ब्रेक नहीं करती, तब तक पेशेंस बना के ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में अगर आप एज अ ट्रेडर एंट्री लेते हो तो आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि निफ्टी कुछ एक क्लियर कट सिग्नल नहीं देती और आप अपना कैपिटल लूज़ कर सकते हैं। अभी ऑप्शन चेन डेटा की हम बात करें, कॉल साइड पे 24,500 एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे जो है हेवी राइटिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो 24,500 24,200 ये रेंज हो सकती है मार्केट के लिए। वही डाउन साइड पे 23,800 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आपको बेस देखने को मिल सकता है,
इसके नीचे प्रोबेबली मार्केट नहीं जाएगा। 23,800 टूट गया तो 23,500 नेक्स्ट अपना सपोर्ट हो सकता है। वही पीसीआर की बात करें, पीसीआर 0.95 टू 1.05 के बीच में चल रहा है। मार्केट इसका मतलब न्यूट्रल है, अभी भी किसी भी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बायस हमें देखने को नहीं मिल रहा, रेंज बाउंड ही मार्केट है। तो मैक्सिमम पेन हमें देखने को मिल सकता है 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो ये यूजुअली ऐसे लेवल्स जल्दी नहीं टूटते अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ कोई मेजर वहाँ पे कुछ इवेंट हो, मेजर एक कोई ट्रिगर हो। तो फिलहाल जो मार्केट है ये ऑप्शन सेलर्स या ऑप्शन राइटर्स जो है इनके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट वाला मार्केट है, और जो एक्सपायरी के दिन भी हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करें यूएस और ईरान के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके बारे में, तो देखो ये तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। ट्रम्प की तरफ से कुछ ना कुछ ट्वीट आता है, फिर ईरान कुछ कहता है या ईरान की तरफ से कुछ एक्शन होती है, ये छोटा मोटा चल रहा है। हाँ, युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़े हुए हैं, दैट इज़ देयर, बट जो एक मेजर इम्पैक्ट आने वाला था मार्केट में, जहाँ पे एक मेजर सेलिंग ट्रिगर हुई थी, मेजर मूवमेंट आई थी मार्केट में, वो फैक्टर इन हो चुकी है ऐसा मुझे लगता है। जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसका इम्पैक्ट ये है, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कंसोलिडेटेड रेंज में रह सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो रिजर्व बैंक्स है वो एग्रेसिव रहेगी इसकी वजह से, और FIIs भी अपना पैसा अभी मार्केट में नहीं लगा रहे, तो जिसकी वजह से बिफोर गिविंग अ ब्रेकआउट मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेटेड रेंज में रह सकता है अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कुछ मेजर नहीं होता यूएस और ईरान के बीच में, जो पहले हो चुका है, और अभी फिर से अगर कुछ होता है मेजर तो शायद मार्केट उस पर रिएक्ट करे और सेलिंग आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट कंसोलिडेटेड वे में ही अपसाइड मूवमेंट अपसाइड चलता रहेगा। अभी दूसरा जो मेजर इवेंट है, इलेक्शंस जो हुए हैं तो उसका रिजल्ट आना बाकी है, 4 मई को डिक्लेयर होंगे, तो उसमें बंगाल, तमिलनाडु और केरला के रिजल्ट्स आने के हैं। उसमें सबका इंक्लिनेशन बंगाल में स्पेशली बीजेपी के आने की संभावना है, और अगर ऐसा होता है सबके इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग तो मार्केट में एक रैली हमें देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स अपसाइड, जो 24,500 को भी ब्रेक कर सकती है। स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वीक गवर्नमेंट आती है, तो ऑब्वियसली मार्केट डाउन साइड पर रैली करेगा, और FIIs भी ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं, जो और बड़ी मात्रा में एग्जिट कर सकते हैं। सिंस इट्स गोइंग टू बी अ रिजल्ट डे ऑन 4 मई, तो वोलेटिलिटी काफ़ी हाई हमें देखने को मिल सकती है, और स्पेशली रिजल्ट जो है आफ्टरनून के बाद अनाउंस होते हैं 12-1 के बाद, तो उसके बाद हमें मार्केट में काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा। सो मोटा मोटी लेवल्स की हम बात करें तो 23,800 एक मेजर सपोर्ट बना रहेगा मार्केट के लिए, वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी 23,500, और अपसाइड पे रेजिस्टेंस बना रहेगा 24,200, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 24,500 का। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज और रिसर्च फर्म्स है, उनके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट वीक भी मार्केट रेंज बाउंड रहने के ज़्यादा चांसेस है, स्लाइटली बुलिश हो सकता है मार्केट अगर कुछ मेजर मूवमेंट नहीं आई तो। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, मार्केट गैप छोड़ के गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गैप हो सकता है किसी दिन एक वोलेटिलिटी के बीच, स्पेशली रिजल्ट के दिन ये फिल भी हो सकता है। सो अगर आप ट्रेडर हैं और वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा है या कोई इवेंट का इंतज़ार मार्केट कर रही है, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, तो उस दिन आपके पोजीशंस आप कम रखिए और ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। वही मंडे के 4 मई की ओपनिंग की बात करें तो अपना मार्केट तो फ्राइडे को बंद था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ओपन थी, तो गिफ्ट निफ्टी का देख सकते हैं हम ऑलरेडी ये अप चल रहा है 200 पॉइंट्स, तो हो सकता है मंडे अपना जो मार्केट है निफ्टी और सेंसेक्स ये अपसाइड पे गैप अप ओपनिंग दे। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।